हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेलोस पर। मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज हम शुरू करने वाले हैं अमरकंटक। अमरकंटक का अपना एक अलग ही महत्व है मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों के अंतर्गत। तो ये जो अमरकंटक है ये भैया किस जिले का भाग है? तो अमरकंटक वर्तमान में किस जिले का भाग है? तो ये आपका लगता है जिला यहाँ पर अनूपपुर। तो अनूपपुर जिले के अंतर्गत ये आता है। अब यहाँ पर एक पर्वत है, ठीक है, पर्वत श्रृंखला का एक भाग है। कौन सी श्रेणी? मैकाल श्रेणी, ठीक है। तो ये मैकाल श्रेणी के अंतर्गत आता है। कौन आता है? अमरकंटक। अमरकंटक अनूपपुर जिले में है और ये मैकाल श्रेणी का क्या है? भाग है। अमरकंटक से नदियों का उद्गम होता है। कितनी नदियों का उद्गम? 3 नदियों का उद्गम होता है। अब 3 नदियों के नाम तो पता ही हो गए, ठीक है। अब पहली जो नदी है आपकी, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, कौन सी? नर्मदा है। तो नर्मदा के बाद दूसरी आपकी नदी कौन सी है? सोन। और तीसरी जो नदी है आपकी वो कौन है? जोहिला। तो नर्मदा, सोन और जोहिला का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? वो आपका अमरकंटक अनूपपुर से होता है। अब ये जो नर्मदा है इसका माना जाता है कि जो उद्गम है वो कहाँ से हो रहा है? तो ये गोमुख से, ठीक है। स्थान जहाँ से इसका उद्गम होता है या जहाँ से निकलती है नर्मदा, उनका जो उद्गम स्थल है, ठीक है, वो किस नाम से जाना जाता है? तो वो आपका ये गोमुख के नाम से जाना जाता है। अब अमरकंटक है तो अमरकंटक को क्या करा? 2005 में क्या घोषित कर दिया गया? पवित्र नगर घोषित किया गया। किसको घोषित कर दिया गया? अमरकंटक को, ठीक है। तो अमरकंटक को 2005 में पवित्र नगर घोषित किया, लेकिन उसी के साथ में 2005 में क्या हुआ? 2005 में यह हुआ कि ये जो आपका अमरकंटक है, और अमरकंटक जो किस जिले का भाग है? ये अनूपपुर में है, लेकिन ये कहाँ गया आता है? मध्य प्रदेश में। तो 2005 में अमरकंटक मध्य प्रदेश में, और उसके बाद में है आपका अचानकमार। ये अचानकमार जो भी आपको पढ़ना है पढ़ लेना। अचानकमार ये कहाँ पर आता है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में आता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में है, ठीक है। तो इनको क्या घोषित किया गया? जीव आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। तो जीव आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। किनको घोषित कर दिया गया? ठीक है, एक तो हमारा अमरकंटक जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है, और दूसरा है जो अचानकमार जो कहाँ पर आता है? छत्तीसगढ़, ठीक है। सीजी लिखा है यहाँ पर, तो छत्तीसगढ़ राज्य का ये भाग है। अब ये सामान्य बिंदु हो गए, लेकिन पर्यटन के अंतर्गत अगर हम बात करें यहाँ पर किसके? अमरकंटक के, तो पर्यटक स्थल के या पर्यटन स्थल में अगर बात करते हैं तो इसमें जो प्रमुख है आपके, अब प्रमुख जलप्रपात है यहाँ पर, ठीक है। कौन कौन से? जैसे एक आपका कपिल धारा जलप्रपात। कपिल धारा जलप्रपात कहाँ पर है भैया? तो कपिल धारा जलप्रपात आपका, तो ये आपका अमरकंटक अनूपपुर में, ठीक है। कपिल धारा जलप्रपात, जैसे अभी एक सहस्त्र धारा हमने महेश्वर में पढ़ा था इसके पहले वाले वीडियो में, ठीक है। अब उसी प्रकार से यहाँ पर एक और है आपका, कौन सा? दुग्ध धारा जलप्रपात। तो दुग्ध धारा जलप्रपात है, तो ये भी कहाँ पर है? तो ये भी आपका अमरकंटक अनूपपुर में है। अब ये जो दोनों के दोनों जलप्रपात हैं ये कौन सी नदी पर बनते हैं? तो ये आपका बनता है नर्मदा नदी पर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी नदी पर बन रहे हैं, तो ये नर्मदा नदी के ऊपर बन रहे हैं। अब कपिल धारा जलप्रपात, उसके बाद में दुग्ध धारा जलप्रपात, ये तो पर्यटन स्थल हो गए आपके, ठीक है। अब उसके साथ में ही क्या है यहाँ पर? माई की बगिया। माई की बगिया ये भी पर्यटन स्थल है यहाँ पर। उसके बाद है यहाँ पर एक पर्यटन स्थल है आपका सोन मुंडा। कौन सा? सोन मुंडा। और एक पर्यटन स्थल है आपका सोन कुंड। तो सोन मुंडा और सोन कुंड ये पर्यटन स्थल तो ठीक है, लेकिन उसके साथ में एक है आपका सोन औषधीय संस्थान। एक यहाँ पर एक और स्थान है सोन औषधीय संस्थान। तो ये प्रमुख हमारे क्या हो गए यहाँ पर? पर्यटन स्थल। कपिल धारा, दुग्ध धारा, उसके साथ में माई की बगिया, सोन मुंडा, सोन कुंड और सोन औषधीय संस्थान, ये कहाँ पर है? तो ये आपके अमरकंटक अनूपपुर में है। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद भी अमरकंटक के अंतर्गत आने वाले जो प्रमुख है स्थल, और इसमें ना प्रमुख रूप से क्या आते हैं आपके? मंदिर देख लीजिए यहाँ पर, ये प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं। तो मंदिर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक प्रसिद्ध मंदिर है आपका सूर्य नारायण मंदिर। सूर्य
नारायण मंदिर, सूर्य मंदिर, ठीक है। अब ये सूर्य नारायण मंदिर है, ठीक है, ये आपका कहाँ पर है, अमरकंटक अनूपपुर में है। उसके बाद एक है आपका यहाँ पर किसकी स्थल तपोस्थली है, शंकराचार्य, शंकराचार्य की तपोस्थली, शंकराचार्य की तपोस्थली अगर पूछता है तो वो कहाँ पर है, तो वो आपका अमरकंटक अनूपपुर में है। यहाँ पर है आपका कर्ण मंदिर, कर्ण मंदिर के साथ में यहाँ पर आपको मिलेगा कार्तिकेय मंदिर, कार्तिकेय मंदिर। तो कर्ण मंदिर, कार्तिकेय मंदिर, शंकराचार्य की तपोस्थली, सूर्य नारायण मंदिर, यह कहाँ पर है, सबके सब अमरकंटक अनूपपुर में है। अब उसके बाद यहाँ पर एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है, और वो जैन मंदिर है आपका, वो अमरकंटक के अंदर है, तो उसका जो नाम है वो है आपका सर्वोदय। क्या नाम है, सर्वोदय, ठीक है। तो सर्वोदय जो जैन मंदिर है वो कहाँ पर है, तो वो आपका अमरकंटक अनूपपुर में है। तो ये सर्वोदय जैन मंदिर हो गया, सर्वोदय जैन मंदिर कहाँ पर, यहीं पर। उसके बाद एक प्रसिद्ध मंदिर है सोनाली शक्तिपीठ मंदिर, सोनाली शक्तिपीठ मंदिर है, तो भैया ये कहाँ पर है, तो ये भी आपका कहाँ पर होगा, ये फेमस है, ठीक है। यहाँ पे एक मेला लगता है, कौन सा, कब लगता है, तो नवरात्रि मेला लगता है यहाँ पर, सोनाली शक्तिपीठ, यहाँ पर नवरात्रि मेला लगता है। तो सूर्य नारायण मंदिर हो गया, शंकराचार्य की क्या हो गई, तपोस्थली हो गई, और उसी के साथ में जो हमने देखा कर्ण मंदिर, कर्ण मंदिर के साथ में आपका कार्तिकेय मंदिर, और कार्तिकेय मंदिर के साथ में आपका सर्वोदय जैन मंदिर, और उसके बाद आपका सोनाली शक्तिपीठ, जिसके अंतर्गत क्या लगता है, नवरात्रि का मेला लगता है। और दो अन्य मंदिर इसके अंतर्गत आते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से है आपका, एक है पटलेश्वर मंदिर और दूसरा है गोरखनाथ मंदिर। तो पटलेश्वर मंदिर और गोरखनाथ मंदिर अगर पूछता है मध्य प्रदेश के किस शहर में है या किस स्थान पर है, तो ये आपका यहीं पर पटलेश्वर मंदिर, पटलेश्वर मंदिर। उसके बाद एक है आपका गोरखनाथ मंदिर, गोरखनाथ मंदिर, ठीक है। और एक और मंदिर है यहाँ पर बद्री नारायण मंदिर, बद्री नारायण मंदिर, बद्री नारायण मंदिर, ये प्रसिद्ध जो मंदिर थे, ये कहाँ पर है, ये तो ये हमारे अमरकंटक अनूपपुर में। अब अमरकंटक के बाद अगर हम बात करते हैं तो आता है हमारा दूसरा पर्यटन स्थल है आपका चित्रकूट। कौन सा है, तो ये दूसरा चित्रकूट आता है। अब चित्रकूट की अगर बात करें यहाँ पर, तो चित्रकूट कहाँ पर है भैया, तो चित्रकूट आपका लगता है जिला सतना। कहाँ पे लगता है, जिला सतना। अब चित्रकूट जो है वो कौन सी नदी के तट पर है, तो मंदाकिनी नदी के तट पर है, मंदाकिनी नदी के तट पर। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के तट पर है, जिला आपका सतना लगता है। और उसी के साथ में क्या भैया, इसे 10 फरवरी 2009 को 10 फरवरी 2009 को क्या किया गया, पवित्र स्थल घोषित किया गया, पवित्र स्थल घोषित किया गया। ये ध्यान रखना, यहाँ पर पूछेगा यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से ऐसे स्थल है जो पवित्र स्थल की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो चित्रकूट है आपका मंदाकिनी नदी के तट पर सतना जिले में है, और इसे 2009 के अंतर्गत किया गया, पवित्र स्थल घोषित कर दिया गया। और यहीं पर एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है कामदगिरी पर्वत। क्या नाम है, कामदगिरी पर्वत। अगर पूछ भी ले कि मध्य प्रदेश के किस हिस्से के अंतर्गत कामदगिरी पर्वत आता है, तो ये आपका चित्रकूट वाले सतना वाले भाग में, मतलब ये आपका कामदगिरी पर्वत। अब बताया जाता है कि जो आपके भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी थे, उन्होंने क्या किया, वनवास का जो समय जो था उसमें जो उन्होंने व्यतीत करने काम किया था, वो वहाँ कहाँ पर हुआ था, चित्रकूट में। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है कि भगवान राम, लक्ष्मण और कौन, सीता ने क्या किया, वनवास समय व्यतीत यहाँ पर किया था। तो वनवास का समय व्यतीत किया किनने, राम, लक्ष्मण और सीता ने। तो राम भगवान से यहाँ पर एक घाट याद रखा जाएगा, क्या नाम है, राम घाट। कौन सा है, राम घाट। एक राम घाट प्रसिद्ध है, वहां पर, वो आपका उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर है, तो वो राम घाट उज्जैन है, ठीक है। और ये अगर चित्रकूट की बात करते हैं तो यहाँ पर भगवान राम ने जो वनवास का समय व्यतीत किया था, तो यहाँ पर एक घाट हो गया राम घाट।
ठीक है। रामघाट के बाद कौन भैया? लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जी के नाम से यहाँ पर एक टेकरी प्रसिद्ध है, उसका नाम ही क्या है? लक्ष्मण टेकरी। क्या नाम है? लक्ष्मण टेकरी। अब सीता माता है, वनवास में चली गई तो, लेकिन फिर भी क्या, रसोई का काम तो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? सीता रसोई। क्या नाम है? सीता रसोई। और जनक नंदिनी बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर एक और यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा, कौन सा? जानकी कुंड। कौन सा कुंड है? जानकी कुंड है। ये ध्यान रखना है। यहाँ पर जो हमने कुंड पढ़े हैं इसके अंतर्गत रेवा कुंड हमने मांडू में पढ़ा था, ठीक है। रेवा कुंड कहाँ पर पढ़ा? मांडू में। गोमती कुंड है, ठीक है। वो गोमती कुंड अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर तो हमने उज्जैन में पढ़ा था, ठीक है। और ये आपका जो है गोमुख कुंड, इसके पहले हमने कहाँ पर पढ़ा? ठीक है, वो हमने अलग एक स्थान पर देखा था। और ये कौन सा है आपका? जानकी कुंड। तो जानकी कुंड कहाँ पर है? तो ये आपका रहेगा यहाँ पर सतना। अब उसके बाद में राम और ठीक है, राम और भरत का यहाँ पर क्या हुआ था? ठीक है, मिलाप हुआ था। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, भरत मिलाप स्थान है यहाँ पर, भरत मिलाप, भरत मिलाप है। उसके साथ में यहाँ पर एक मंदिर है, उसका नाम ही क्या है? भरत मंदिर है, भरत मंदिर है। अब राम लक्ष्मण के जो अनन्य भक्त थे उनका नाम क्या था? हनुमान जी, ठीक है। तो यहाँ पर एक धारा है, उसका नाम ही क्या है? हनुमान धारा। क्या नाम है? हनुमान धारा। हनुमान धारा के साथ में एक शिला है यहाँ पर, उसका नाम है स्फटिक शिला, स्फटिक शिला। कहा जाता है कि स्फटिक शिला के पास में ही क्या है? भगवान राम के प्रचिन्ह देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी है, जिसके अंतर्गत जो हमारे प्रमुख स्थान हैं उन प्रमुख के स्थानों के अंतर्गत हम बात करें यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे हो गए हैं। और उसके साथ में क्या, यहाँ पर एक प्रसिद्ध ऋषि का नाम है ऋषि अत्रि। और उनकी जो ऋषि अत्रि और सती अनुसुईया, सती अनुसुईया। तो अत्रि ऋषि और सती अनुसुईया का यहाँ पर क्या है? आश्रम का यहाँ पर आश्रम है। और आश्रम में ही बताया जाता है कि यहाँ पर भगवान कौन? ब्रह्मा, ब्रह्मा के साथ में कौन? विष्णु, और विष्णु के साथ भगवान महेश। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने यहाँ पर क्या किया था? बाल अवतार लिए थे, मतलब बालक के रूप में अवतार लिए थे। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट चीज यहाँ पर बन गई है कि ऋषि अत्रि और सती अनुसुईया का आश्रम कहाँ पर है? तो वो आपके चित्रकूट में है। और चित्रकूट के इसी आश्रम में ही क्या किया था? भगवान आपके ब्रह्मा विष्णु और महेश ने बाल अवतार रूप धारण यहाँ पर किया था। अब उसके बाद क्या हुआ? ये हुआ कि आपके जो अकबर के नवरत्न थे, अकबर नवरत्न, अकबर के नवरत्न का नाम है कौन? अबुल रहीम खान अबुल रहीम खान खाना। अबुल रहीम खान खाना किसके लिए यहाँ पर चित्रकूट में आए थे? तो ये मानसिक शांति के लिए आए थे, ठीक है। दिमाग इनका थोड़ा सा उस समय इधर उधर हो रहा था, ठीक है। तो मानसिक शांति के लिए जो अबुल रहीम खान का साहब है, ये आपके जो अकबर के नवरत्न है, ये आत्मिक शांति के लिए चित्रकूट में आए थे। लेकिन आपके ही एक महान आत्मा या महान कवि, ठीक है, तो जिन्हें कहा जाता है महाकवि, कौन? तुलसीदास। तो महाकवि तुलसीदास जी ने क्या किया? ये यहाँ पर किसके लिए आए थे? आत्मिक शांति के लिए। आत्मिक शांति के लिए कौन आए? महाकवि कालिदास। लेकिन जो आपकी मानसिक शांति है उसके लिए कौन आए थे? अकबर के जो नवरत्न है, और नवरत्न का नाम है अबुल रहीम खान खाना, ठीक है। तो ये हमारा जो प्रमुख रूप से क्या हुआ भैया, ये प्रमुख रूप से जो हमने स्थान पढ़े हैं वो यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। प्रमुख पर्यटन स्थल यहाँ पर आ चुके हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या चीजें यहाँ पर आ रही है सामने। अमरकंटक है, अमरकंटक किस जिले का भाग है? तो अनूपपुर जिले का भाग है, जो छत्तीसगढ़ राज्य से लगा हुआ है। मेकाल श्रेणी का ये भाग है, ठीक है। और इस मेकाल श्रेणी से ही क्या होती है? नर्मदा, सोन और जोहिला का क्या उद्गम माना जाता है। तो मेकाल से नर्मदा का जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ है? वो गोमुख से हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर गोमुख से नर्मदा का उद्गम, सोन और जोहिला से और नर्मदा का अमरकंटक से उद्गम हुआ। 2005 में अमरकंटक को क्या किया गया? पवित्र नगर घोषित कर दिया गया। 2005 में ही क्या हुआ? अमरकंटक जो मध्य प्रदेश का हिस्सा और चांदकमार है जो छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा है, इन दोनों को मिलाकर क्या घोषित कर दिया गया? जैव आरक्षित क्षेत्र, ठीक है।
तो जैव आरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश के अंतर्गत अमरकंटक अनूपपुर और आपका अचानकमार छत्तीसगढ़। पर्यटन स्थल की बात करें तो यहाँ पर कपिलधारा जलप्रपात और आपका दुग्धधारा जलप्रपात। तो कपिलधारा और दुग्धधारा जलप्रपात कहाँ पर है? अमरकंटक में अनूपपुर में बनते हैं। और किस नदी पर बनते हैं? तो वो नर्मदा नदी के तट पर बनते हैं। माही की बगिया, अब ये प्राचीन कथा है जिसके अंतर्गत बताया जाता है, बहुत लंबी कथा है, वो पार्ट में भी आपने देखा होगा कभी पढ़ी है तो उसमें। तो माही की बगिया और उसके साथ में सोन मुंडा, सोन कुंड, सोन औषधीय संस्थान। ये ध्यान रखना है कि माही की बगिया, सोन मुंडा, सोन कुंड, सोन औषधीय संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका रहेगा यहाँ पर, ठीक है, जो आपका अमरकंटक है। सूर्य भगवान का एक मंदिर है जिसे क्या कहा जाता है? सूर्य नारायण मंदिर। तो सूर्य नारायण मंदिर है यहाँ पर। शंकराचार्य जी की क्या है यहाँ पर? तपोस्थली, यहाँ पर तप किया था। कर्ण मंदिर है, कार्तिकेय मंदिर भी है। कौन सा मंदिर? कार्तिकेय मंदिर है। अब उसके बाद कौन सा? एक जैन मंदिर, उसका नाम है सर्वोदय जैन मंदिर है। सोनाली शक्तिपीठ मंदिर है जहां पर नवरात्रि का क्या लगता है? मेला लगता है। तो सोनाली, अधिकांश जो नाम देख रहे हैं ना आपका सब वर्ड ही आ रहा है। सोन हो गया, सोन मुंडा, सोन कुंड, सोन औषधीय संस्था, सूर्यनारायण मंदिर, शंकराचार्य हो गया, सर्वोदय हो गया, सोनाली, ठीक है, शक्तिपीठ हो गया। अब उसके बाद है आपका पटलेश्वर मंदिर, ठीक है। उसके बाद गोरखनाथ मंदिर और बद्रीनारायण मंदिर। तो पटलेश्वर, गोरखनाथ मंदिर और बद्रीनारायण मंदिर है। जो प्रमुख हमारा पर्यटन स्थल है, ठीक है, वो चित्रकूट है, जिला सतना में लगता है। कौन सी नदी के तट पर है? मंदाकिनी नदी के तट पर बसा हुआ है। 10 फरवरी 2009 को मध्य प्रदेश शासन के द्वारा चित्रकूट को पवित्र नगर घोषित कर दिया गया है। किस पर्वत का भाग है यहाँ पर? तो कामदगिरी पर्वत है यहाँ पर। कौन सा पर्वत है? कामदगिरी है। यहाँ पर बताया जाता है कि भगवान राम, लक्ष्मण और सीता ने जो वनवास का समय है वो अधिकांश यहाँ पर बिताया था। तो राम जी से क्या हो गया? रामगढ़। लक्ष्मण जी से हो गया लक्ष्मण टेकरी और सीता माता से हो गया सीता रसोई। सीता रसोई कौन सा कुंड? जानकी कुंड हो गया। अब राम के भाई मिलने आए तो ये क्या हो गया? भरत मिलाप हो गया, भरत मंदिर हो गया। दोनों तीनों के अनन्य भक्त कौन? हनुमान। तो हनुमान जी के क्या धारा हो गई यहाँ पर? हनुमान धारा। एक शिला कौन सा? स्फटिक शिला है। उसके बाद बताया जाता है कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने आपके ऋषि अत्रि और सती अनुसुईया के घर पर क्या किया था? बाल अवतार रूप धारण किया था। अकबर के जो नवरत्न है उनका नाम है अबुल रहीम खान का है। इनकी मानसिक शांति के लिए यहाँ पर आए। और महाकवि तुलसीदास किसके लिए आए? तो वो आत्मिक शांति। ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है, ये कहीं से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि आत्मिक शांति के लिए महाकवि तुलसीदास आए थे, क्योंकि इनके आत्मा में तो राम बसे थे, तो आत्मा को तृप्त करने के लिए, और ये मानसिक शांति के लिए, ठीक है। ये नवरत्न थे अकबर के, तो ये इसलिए यहाँ पर आए थे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आगे हम शुरू करते हैं। अब हमारा शुरू होता है यहाँ पर मेहर। तो मेहर जो हमारा प्रमुख स्थल है, ये किस जिले का भाग है? तो मेहर सतना जिले में है। कहाँ पर है? सतना जिले में आता है। और ये जो मेहर है इसे 2009 में क्या घोषित किया गया? पवित्र स्थल। तो पवित्र स्थल मेहर को 2009 में घोषित कर दिया गया। अब ये जो मेहर है ये किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? तो ये अपने पर्यटन स्थल के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें यहाँ पर पर्यटन स्थल में अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो प्रमुख रूप से इसमें आता है माँ शारदा मंदिर, ठीक है। पर्यटन स्थल में क्या है? माँ शारदा मंदिर। माँ शारदा मंदिर यहाँ पर प्रसिद्ध है। उसी के साथ में यहाँ पर नरसिंह पीठ है। क्या है? नरसिंह पीठ। नरसिंह पीठ है। उसके साथ में यहाँ पर आल्हा उदल तालाब है। तो आल्हा उदल तालाब कहाँ पर है? तो ये आपका है यही मेहर में। बताया जाता है कि आल्हा उदल जो थे वो माँ शारदा के अन्य भक्त थे, ठीक है, और वो पूजा करने के लिए यहाँ पर आते थे। तो आल्हा उदल हो गया। उसके साथ में ही क्या भैया? एक जलप्रपात है यहाँ पर, उसका नाम है पन्नी खो जलप्रपात। पन्नी खो जलप्रपात। अब पन्नी खो जलप्रपात हो गया यहाँ पर मेहर सतना में। उसी के साथ में एक आपके सरोद सम्राट कौन भैया? तो सरोद सम्राट अभी देखा था हमने पिछले वीडियो में, अलाउद्दीन खां। सरोद सम्राट कौन? अलाउद्दीन खां। कि यहाँ पर क्या रही है? ये कर्मस्थली रही है। यहाँ पर कर्मस्थली। तो ध्यान रखना है यहाँ पर कि उस्ताद अलाउद्दीन खां जो क्या है? सरोद सम्राट है। उनकी कर्मस्थली क्या है? तो मेहर सतना रही है। अब यह सरोद सम्राट उस्ताद अलाउद्दीन खां ने यहाँ पर कौन सा बैंड स्थापित किया था? मेहर बैंड।
या भी जिसे मेहर वाद्य यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रसिद्ध है यहाँ पर मेहर बैंड। तो मेहर है सतना जिले में है, ये हमने देखा 2009 में से पवित्र नगर घोषित कर दिया गया है। और ये आपका इसके लिए प्रसिद्ध है तो माँ शारदा मंदिर यहाँ पर नरसिंह पीठ है, उसका अलाउदल के आपके यहाँ पर तालाब के नाम से विख्यात है। और पन्नी खो जलप्रपात है, इसके पहले भी हम जलप्रपात पढ़े हुए हैं, ठीक है। पन्नी खो जलप्रपात है और उसके साथ में ही क्या है भैया, उस सर्व सम्राट उस्ताद अलाउद्दीन खां की क्या है यहाँ पर कर्मस्थल, उन्होंने यहाँ पर मेहर बैंड की स्थापना की थी। अब मेहर के बाद जो हमारा आने वाला जो स्थान है वो आपके पवित्र स्थल में आता है आपका भरहुत, ठीक है। पवित्र स्थल में नहीं आता, ये सिर्फ एक पर्यटन स्थल में आता है, भरहुत स्तूप। तो भरहुत स्तूप वर्तमान में कहाँ पर है, सतना जिले में है, ठीक है। ये भी कहाँ पर है, सतना जिले में। मेहर पड़ा है वो भी सतना जिले में है, चित्रकूट पड़ा वो भी सतना जिले में, और भरहुत स्तूप पढ़ रहे हैं ये भी किस जिले में है, सतना जिले में। भरहुत स्तूप की जो खोज हुई थी वो किसने की थी, तो 1873 में एक अंग्रेज, कौन, अलेक्जेंडर कनिंघम ने क्या की थी, भरहुत स्तूप की खोज की थी। अब ये जो भरहुत स्तूप है ये किस वंश से संबंधित है, तो शुंग कालीन है, ठीक है। शुंग कालीन स्तूप है, और ये शुंग कालीन स्तूप है, ये कितने 68 फीट के आसपास की बताई जाती है, ठीक है। तो ये हमारा भरहुत स्तूप है। भरहुत स्तूप कहाँ पर है, तो भरहुत स्तूप सतना जिले में है। और इसकी खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी खोज 1873 में की थी। और इसकी जो ऊंचाई है वो 68 फीट की है, और ये शुंगकालीन है। लेकिन वर्तमान में क्या हो चुका है, ये नष्ट हो चुका है, ठीक है। वर्तमान में इसके क्या हुए हैं, नष्ट हुआ है। और इसके जो अवशेष है वो कहाँ रखे गए हैं, ये पूछ लेता है। वर्तमान में नष्ट हो चुका है, लेकिन इसके जो अवशेष हैं वो आपके रखे गए हैं कलकत्ता संग्रहालय, ठीक है। तो अवशेष का ध्यान रखना है, यहाँ पर कोलकाता संग्रहालय में रखे गए हैं। तो ये कोलकाता संग्रहालय में रखे गए हैं, ये हो गया यहाँ पर। अब भरहुत स्तूप हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा एक प्रसिद्ध स्थल है, कौन सा, विदिशा। अब विदिशा है तो विदिशा की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका कौन सा स्तंभ है, गरुड़ स्तंभ है, गरुड़ स्तंभ है। अब गरुड़ स्तंभ का जो संबंध है वो किससे है, भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। अब गरुड़ स्तंभ किसके समय काल का है, तो ये हेलियोडोरस है, ठीक। इसका नाम ही क्या है, एक इससे पहले हमने जो पढ़ा था इतिहास का, ठीक है। तो हेलियोडोरस जो राजदूत है, तो इसे कहा ही किया जाता है, इसे कहा जाता है हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ। क्या कहा जाता है, हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, भगवान स्तंभ है ना, स्तूप नहीं है, स्तंभ। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ है जिसे भगवान विष्णु को समर्पित करते हुए विदिशा में बनाया गया है, ठीक है। अब फिर क्या, ये हो गया समाप्त आपका कौन सा, हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ। अब फिर क्या है कि मध्य प्रदेश के जो प्रमुख शहर हैं जिनको क्या कर दिया गया, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा क्या कर दिया गया, पवित्र नगर के रूप में घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो उसका ध्यान रखना है हमें। वो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि मध्य प्रदेश से कौन कौन से ऐसे नगर हैं जिन्हें पवित्र नगर की श्रेणी में घोषित किया गया है, ठीक है। तो गरुड़ स्तंभ है, ये हमने पढ़ लिया है। और इससे जो स्थायी निवासी हैं यहाँ के या स्थानीय लोग हैं, ठीक है, स्थायी निवासी जो लोग हैं यहाँ के, इसे क्या कहते हैं, खाम बाबा के नाम से इसे जानते हैं। तो वर्तमान में स्थायी लोग हैं जो विदिशा के, वो क्या करते हैं, गरुड़ स्तंभों को खाम बाबा के नाम से संबोधित करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा या मध्य प्रदेश शासन द्वारा क्या किए गए, घोषित 12 पवित्र स्थल। वो कौन कौन से ऐसे स्थल हैं 12 जिन्हें क्या कर दिया गया है, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा क्या कर दिया गया, पवित्र स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो अगर पवित्र स्थल की बात करें तो मैं पहले नंबर पे ले रहा हूँ यहाँ पर चित्रकूट को। चित्रकूट के बाद है आपका मेहर है, चित्रकूट हुआ, मेहर हो गया। तीसरा है आपका अमरकंटक, ये हम पढ़ चुके हैं ना, अमरकंटक। अमरकंटक के बाद है आपका ओमकारेश्वर।
ओमकारेश्वर के बाद हमने क्या पढ़ा? महेश्वर। महेश्वर के पहले हमने क्या पढ़ा भैया? उज्जैन। उज्जैन के बाद क्या पढ़ लिया हमने? ओरछा। तो ये हमारे प्रमुख स्थल हैं, ओरछा हो गया है। उसके साथ में हम और अगर देखें यहाँ पर सलकनपुर का कभी नाम सुना है आपने? सलकनपुर माता जी यहाँ पर है, जो सीहोर डिस्ट्रिक्ट का भाग है। मुल्ताई है, मंडला है, पन्ना है, चित्रकूट, मेहर, ठीक है। ये ओमकारेश्वर का थोड़ा करेक्शन इस तरह से मैं कर रहा हूं यहाँ पर, ओमकारेश्वर, ठीक है। तो चित्रकूट हो गया है, मेहर हो गया है, मेहर के साथ में आपका अमरकंटक, अमरकंटक के साथ में कौन भैया? ओमकारेश्वर, महेश्वर, उज्जैन, उज्जैन के साथ में आपका सलकनपुर, उसके साथ में आपका ओरछा, ठीक है, मुल्ताई, मंडला, पन्ना, और आखिरी का बच जाता है आपका दतिया, ठीक है। दतिया क्यों घोषित किया गया है इसके बाद हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये पवित्र स्थल इसलिए घोषित किए गए हैं ताकि यहाँ पर इनका कुछ ना कुछ धार्मिक महत्व है। तो बस ये हो गया हमारा प्रमुख रूप से पवित्र स्थल जो घोषित किए गए हैं। मेहर है तो मेहर किस जिले का भाग है? तो सतना जिले का भाग है। 2009 में इसे पवित्र स्थल घोषित कर दिया गया है। पर्यटन स्थल की बात करूं तो यहाँ पर मां शारदा का एक फेमस मंदिर है, नरसिंह पीठ है, अलाउद्दीन तालाब है, ठीक है। अलाउद्दीन तालाब की बात कर रहे हैं। अलाउद्दीन की पहली लड़ाई आपके मांडू में हुई थी। अलाउद्दीन तालाब कहाँ पर है? तो ये आपका मेहर में है। पन्नीखो जलप्रपात, कौन सा जलप्रपात? पन्नीखो जलप्रपात। सरोज सम्राट किसे कहा जाता है? उस्ताद अलाउद्दीन खां। कोई उस्ताद लिखना जरूरी है यहाँ पर, है ना, उस्ताद अलाउद्दीन खां। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां को सर्व सम्राट कहा जाता है। इनकी कर्मस्थली कहाँ पर है? तो ये मेहर सतना में है, और यहीं पर इन्होंने मेहर बैंड या वाद्य यंत्र की स्थापना की थी जो फेमस है। भरूच स्तूप कहाँ पर है? तो भरूच स्तूप आपका सतना जिले में है। इसकी खोज 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। और ये जो भरूच स्तूप है इसका संबंध किस काल से है? तो शुंगकालीन है, और शुंगकालीन ये स्तूप है जो कितना फीट है? 68 फीट का ऊंचाई पर है। वर्तमान में ये आपका भरूच स्तूप सतना जो है वो नष्ट हो चुका है, लेकिन इसके जो अवशेष है वो अभी भी कलकत्ता संग्रहालय में रखे गए हैं। विदिशा में क्या है? तो ये यहाँ पर गरुड़ स्तंभ है। अब गरुड़ स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। ये किसने बनवाया था? हेलियोडोरस ने बनाया था। इसके कारण इसे हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ कहा जाता है। स्थायी निवासी इस गरुड़ स्तंभ को खाम बाबा के नाम से भी संबोधित करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये शासन द्वारा घोषित किए गए 12 पवित्र स्थल में पहले नंबर पे है आपका चित्रकूट। पहले नंबर के एक क्रम बताया है मैंने, ठीक है, सन सबके अलग अलग है। चित्रकूट है तो ये आपका सतना जिले में आता है। मेहर है तो ये भी आपका सतना जिले में आता है। अमरकंटक है तो ये आपका अनूपपुर जिले में आता है। ओमकारेश्वर है खंडवा जिले में आता है। महेश्वर है आपका खरगोन जिले में आता है। उज्जैन में आता है। ओरछा निवाड़ी में आता है। सलकनपुर सीहोर में आता है। मुल्ताई बैतूल में आता है। मंडला, पन्ना और दतिया तो अपने ही क्या है जिले। तो बस देख लीजिए, चित्रकूट और मेहर, अमरकंटक, ओमकारेश्वर, महेश्वर, उज्जैन, ओरछा, सलकनपुर, मुल्ताई, मंडला, पन्ना और दतिया, ये हमारे समाप्त हो गए प्रमुख पवित्र स्थल, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, टेस्ट ना देना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।